वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदन क्लासेस। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया यानी अलजेब्रा में हम आपको नया मैथ्स बताने वाले हैं। क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर सर्किल तो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट मुझे उसके साथ साथ अलजेब्रा भी पढ़ना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सर्किल मेरा लगभग ख़त्म हो गया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं सर्किल का तो आप प्लीज़ जा करके उसे देखें और बनाएं। मैंने होमवर्क भी कई सारे बच्चों को दिए हैं बनाने के लिए, तो उसे आप बनाएं। तो जैसा कि हम अलजेब्रा में ले लिए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम पूरा इसके बारे में डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और ये रैखिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उन सारी विधि को हम आज जानेंगे। और सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास भारती भवन का बुक होगा तो प्लीज़ आप अपने पास रखिएगा और उसमें से जो भी हम होमवर्क देंगे आप उसे बना करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम चेक करके या हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो पहले बेसिक डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको पता है ना रैखिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि चर क्या होता है ना। चर क्या होता है, तो देखिए चर उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, वेरी करता है, यानी वेरिएबल, यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि एक्स, वाई, ए, बी, यानी ए टू जेड, यानी ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब आपके क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है अचर। सर अचर भी बता दीजिए क्या होता है। अब देखिए अचर क्या होता है, इनको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना, और इनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। सर अचर क्या होता है, तो देखिए जिसका मान कभी बदलता नहीं, वो फिक्स रहता है। जैसे कि आपका नंबर्स हो गया है ना, वो सब क्या है, अचर है। जैसे कि 1 2 3 लाइक ऑन सो ऑन ऐसे चलते रहेगा, वो आपका अचर हो गया, ठीक है। तो वही चर, यानी दो चर इसमें रहेंगे, जैसा कि एक्स और वाई, ए और बी, यानी यू और भी, इस तरह से कोई भी, यानी अल्फ़ाबेट में कोई भी दो चर रहेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो चर कहलाएगा। तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसमें कहलाएंगे। तो चलिए बाकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हम आपको बता दिए कि चर क्या होता है। अब इनका कुछ ओरिजिनल फॉर्म्स होता है कि इनका दो चर वाले रैखिक समीकरण का, कि अगर आपको प्रश्न आपको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिया रहता है तो उसको पहले उस फॉर्म में लाया जाता है। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म आपका होता है एक्स। हम जब जिस समय हम ये बताएंगे ना, आपको चालू करेंगे ना मैथ्स बताने के लिए, तो उस समय भी ये बता देंगे। अभी डिटेल्स थोड़ा हम ऐसे बेसिक बता रहे हैं कि क्या क्या आपको जानना है। जैसा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो सर इसमें दो इक्वेशन क्यों दिया जाता है, अगर बच्चे पूछेंगे सर दो इक्वेशन क्यों, क्योंकि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि बिना एक इक्वेशन के आप कभी लाइफ में, जिंदगी में कभी बन ही नहीं सकता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि x प्लस वाई बराबर 0 है, चलिए ले लीजिए 5 है, पूछ दे कि x का मान बताइए, क्या आप निकाल पाएंगे, कभी संभव नहीं है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तब तो x या y कटेगा तो x का मान आएगा ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम क्या करते थे, जनरली हमारा ऐसे रहता था ना, x प्लस 6 बराबर 3 है ना, यहाँ से x का मान निकाल लेते थे, या ax प्लस by प्लस c बराबर, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता था। और यहाँ क्या करते थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता था, यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण, और यहाँ पे पावर क्या रहता था, द्विघात समीकरण में दो रहता था ना। तो इसमें क्या करते थे, एक चर का आराम से हम मान ऐसे निकाल लेते थे। बट यहाँ पे क्या दो चर वाला है तो इसमें हमको दो इक्वेशन रहेगा, है ना। ये तो फिक्स है कि दो चर वाला में कितना इक्वेशन, दो इक्वेशन रहेगा, और उससे आपको सॉल्व करना है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे विधि ऐसे दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में रहेगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कितने विधि दिए हुए हैं, 5 विधि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी उस क्वेश्चन को इस 5 विधि के द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। पहला विधि क्या है, तो तुलनात्मक विधि है, यानी बाई कंपेरिजन मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, यानी बाई सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा क्या है, तो लुप्तीकरण है, यानी बाई एलिमिनेशन।
चौथा क्या है, व्रज गुणन विधि यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पांचवा क्या है, अनुपात निर्णय विधि यानी बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। तो ये 5 विधि है। हम इन 5 विधि पर आपको प्रश्न बताएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अभी पूछ देगा एग्जाम में कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसा कि आपको क्वेश्चन दे देता है x प्लस वाई बराबर 10, फिर ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आपको दे देगा x माइनस वाई बराबर दे देगा आपको 6। तो आपको बोलेगा कि यहाँ से x का मान निकालिए। ठीक है, क्या कहेगा कि x और y का मान निकालिए। तो इस तरह के प्रश्न दे देगा और बोल देगा कि इन इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करें, लुप्तीकरण विधि, यानी जो भी इनमें से बोलेगा उस पर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि बारी बारी से सब विधि को आज हम पढ़ेंगे, 5 विधि को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आगे होता है वो हम लिखेंगे। तो पहला आज का हम चीज़ क्या पढ़ेंगे, तुलनात्मक विधि यानी बाय कंपेरिजन। तो चलिए ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम किस पे सॉल्व करते हैं, तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं बाकी को। तो हेलो बच्चों, जैसे कि पहला हमारा रूल है यहाँ पे तुलनात्मक विधि। तो मैंने आपको 5 रूल बताया, 5 रूल में से सबसे पहला रूल हमारा आता है तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन। सबसे पहले हम इस रूल को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं, इस पर 2-3 प्रश्न बनाते हैं। आई थिंक अगर आपको समझ में आएगा तो एक ही प्रश्न काफ़ी आपके लिए है, अगर आप अच्छा से देखते हैं तो पहला मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 10। ठीक है, x माइनस वाई बराबर मान लेता हूँ 6 ले लेता हूँ। ठीक, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अगर आपको बोल दिया कि इसको बाय कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि से बनाइए, तो क्या करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का ये ओरिजिनल फॉर्म होता है। क्वेश्चन हमेशा आपको इस फॉर्म में होना चाहिए। पहला है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म है, यानी 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं हमेशा इस पैटर्न पे आधारित होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में नहीं है तो पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाइए, उसके बाद बनाने का प्रयास करिए। जैसा कि इसमें देखिए x और y आपका है, यहाँ पे 2 चर हो गया, इसमें भी x y 2 चर हो गया, और बाकी जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख रहे हैं ये आपका क्या है, नंबर्स है ना, ये आपका नंबर्स यानी 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ही नंबर्स है। तो इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। ओके, मिटाने वाला किधर है। ओके बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं किसमें, तुलनात्मक विधि से। ठीक है, तो देखिए तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म पे है। अब तुलनात्मक में क्या करना है कि तुलना करना है किसी का, यानी बराबरी में ला करके तुलना करना है। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में x का मान निकाल लेंगे और इक्वेशन सेकंड में भी x का मान निकाल लेंगे और दोनों को तुलना करेंगे, बराबरी करेंगे। तो जैसा कि देखिए पहले लिखेंगे कि जैसे बना रहे हैं फ्रेंड्स आप वैसे ही बनाइएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, लिख देंगे पहले x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है ना, अब यहाँ से या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो आप y का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे तो y को उधर पे उठाएंगे, y का मान निकालेंगे तो x को उधर लेके जाएंगे। तो हम चलिए x का मान निकालते हैं। x यहाँ पे निकालेंगे तो y को यहाँ से हटाएंगे तब ना निकलेगा, तो 10 माइनस वाई हो, वाई प्लस में उधर जा करके माइनस में, यहाँ पे आपका कौन सा मान निकल गया, x बराबर 10 माइनस वाई। इक्वेशन इसको थर्ड ले लीजिए, क्या लेंगे, थर्ड। फिर आते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो फिर चलेंगे कि समीकरण सेकंड से। अब बताइए समीकरण सेकंड में क्या है, तो x माइनस वाई है बराबर 6। यहाँ अगर x का मान निकाले हो तो यहाँ भी आपको x का मान ही निकालना है, तो यहाँ भी x का मान निकालो। तो x बराबर y उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में ना, तो 6 प्लस y। इक्वेशन इसको आप मान लो फोर्थ। अब हो गया काम, अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर दो, इक्वेटिंग कर दो। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी कंपैरिजन कर दो, तुलना करो इन दोनों में। यहाँ भी x बराबर इतना, यहाँ भी x बराबर इतना। अगर x बराबर यहाँ पे आम है, यहाँ भी x बराबर आम है, तो आम आम आपस में बराबर, यानी ये जो है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण थर्ड और फोर्थ को ना क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। आइए इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड है कि x बराबर इतना आपका दे दिया है, यहाँ पे फोर्थ क्या है, x बराबर इतना है, तो ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर हो गए। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या है, 10 माइनस वाई बराबर
6 प्लस वाई, 10 माइनस वाई बराबर 6 प्लस वाई, सही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बस सिंपल यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए तो इजी है। अब क्या करेंगे, x माइनस में उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस में ये 6 इधर लेके आ जाएंगे तो 10 माइनस 6 फिर y प्लस वाई, यहाँ पे y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, y बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 2 जा 4 यानी y बराबर 2। देखिए कितना सिंपल निकल गया। अब इसी तरह से y का मान निकल गया तो हमको x भी चाहिए ना, या तो आप इक्वेशन थर्ड फोर्थ किसी में भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 जिसमें डालना उसमें डाल करके आप किसका मान निकाल लीजिए y का। तो चलिए हम इक्वेशन डाल लेते हैं इसमें थर्ड में, तो लिखेंगे ना यहाँ पे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। इक्वेशन थर्ड पहले लिख लेंगे, क्या है x बराबर 10 माइनस वाई, वाई का मान कितना आप निकाले हो बच्चों, डाल दो 10 माइनस 2, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, वाई का मान यहाँ पे कितना आ गया 8, एकदम इजीली बन गया। इसी तरह से आपको बाई यानी तुलनात्मक विधि में बनाना है। क्या करना है कि यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, इक्वेशन सेकंड से भी x का मान, दोनों को बराबर कर दीजिए, या यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, यहाँ से भी y का मान निकाल लीजिए, यानी तुलना किस में किया जाता है, बराबरी में। तो बराबर करेंगे ना, यहाँ भी y का मान तो यहाँ भी y का मान, या यहाँ x तो यहाँ भी x, यानी x निकालेंगे तो इधर भी x निकालना होगा और बराबर करना होगा। तो इस तरह से आपका तुलनात्मक विधि था। चलिए हम नेक्स्ट विधि को देखते हैं, दूसरा विधि हमारा क्या है, कैसे बनाते हैं उसको। जो दूसरा विधि हमारा आता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन यानी किसी के जगह पे स्थापना करना, वो होता है प्रतिस्थापन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम वही क्वेश्चन को लेते हैं जो प्रश्न हम पिछले वीडियो में लिए हैं, पिछले ये विधि में लिए हैं, उसी क्वेश्चन को हम इस विधि में लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन था हमारा कि x प्लस वाई बराबर 10 था, फिर x माइनस वाई बराबर आपका 6 था ना, हाँ ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझिए। देखिए प्रतिस्थापन में क्या करना है कि इधर से आपको इसको इक्वेशन पहले फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट में आपको x का मान निकाल करके और उसी x के मान को इक्वेशन सेकंड में डाल देना, बस क्लियर हो गया, बन गया। आइए करते हैं। तो पहले लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका सर हिंदी क्या आता है, यानी कि समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है ना, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, y को उधर बैठाएंगे तब ना, तो 10 माइनस वाई, यहाँ से x का मान निकल गया, इसको मान लेते हैं थर्ड, ओके। अब इस x को इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए, है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण है ना 2 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान डाल दीजिए। तो 2 क्या है पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 6 है ना। दूसरा क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 6 है, और यहाँ पे x का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10 माइनस वाई डाल दो। तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए x है, x का मान 10 माइनस वाई है, तो 10 माइनस वाई बराबर फिर माइनस वाई ना, ये तो उसका मान डाले ना, x का मान डाले 10 माइनस वाई फिर माइनस वाई बराबर आपका क्या है 6 है। बस इतना ही करना है। वाई जोड़ दीजिए तो 10 माइनस 2y बराबर 6। अब क्या करिए 2y को इधर 6 को इधर, तो 10 माइनस 6 बराबर 2y। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यानी 2y बराबर क्या आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 2 बार में, तो y बराबर आपका 2। बस बच्चों इतना ही करना है। सर जी y का मान आ गया, x का मान चलो डाल दो ना, इक्वेशन थर्ड में डालो, 2 में डालो, 1 में डालो, किसी में डालो। चलिए हम इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, आई इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x बराबर 10 माइनस वाई, यही है ना। x बराबर 10 माइनस वाई का मान कितना है बच्चों, तो y का मान आपका 2 है। तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। देखिए वही आंसर आया ना जो पिछले हम लोग को विधि में देखे थे, वही आंसर इसमें भी आया, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन में भी वही आया, और जो पहले विधि में हम लोग देखे थे उसमें भी आपका वही आया, ठीक है। अब चलिए हम इसी तरह से
आई थिंक मुझे लगता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से और भी जो क्वेश्चन आएंगे इसमें भी वही चीज़ करना है, x का मान निकालिए, 2 में डालिए, सॉल्व कर दीजिए, x y का मान आ जाएगा। अब चलिए हम तीसरा विधि देख लेते हैं क्या है, थर्ड रूल देखते हैं, इसे उतार लीजिए आप बच्चों। तो बच्चों तीसरा रूल हमारा है लुप्तीकरण विधि यानी बाय एलिमिनेशन, ठीक है। आप भी इसे भी ध्यान से देखो कैसे है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं जो कि हम दूसरा 2 विधि जो अभी बताएं उसमें लिए हैं, उसी क्वेश्चन को लुप्तीकरण में लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा था कि x + y = 10 था, फिर x - y = 6 था, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो लुप्तीकरण में सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि जो आपका x चर है और y चर है, इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड है ना, यानी इक्वेशन फर्स्ट में जो x है, इक्वेशन सेकंड में भी उतना ही टर्म रहना चाहिए। जैसे कि इसमें कितना x है, कुछ नहीं तो 1 x है ना, इसमें कितना x है, 1 x है। तो अगर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है तो समझिए कि आपका बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब मतलब कोई भी ज़रूरी नहीं है कि 1 1, यहाँ अगर 5 x है, यहाँ भी 5 x है, अगर इक्वेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ईजिली से 1 कट जाएगा, है ना। तो ये होता है। तो आइए देखिए इसमें करना क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो करना है कि या जिसको अगर आपको काटना है, एक्स वाई का मान कब निकलेगा, जब एक्स कटेगा या तो वाई कटेगा तब ना। तो चलिए मान के चलो कि हमको वाई को काटना है, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में जोड़ देंगे तो वाई कट जाएगा ना ऑलरेडी, वाई प्लस में यहाँ माइनस में ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, कब कटेगा, जब ये बराबर रहेगा तब। देखिए यहाँ पे बराबर है ना तो ईजिली कट जाएगा। तो लुप्तीकरण में यही आपको करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में जोड़ दीजिए। और दूसरा चीज़ है कि जो जिस टर्म को आपको काटना है, जिस चर को आपको काटना है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। पहला तो जोड़ना है, ठीक है। दूसरा शर्त क्या करना है कि जिसको काटना है वो बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है। जैसे कि यहाँ पे 1 वाई है तो यहाँ भी 1 वाई, यहाँ 10 वाई है तो यहाँ भी 10 वाई, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 वाई। सर बराबर नहीं होगा तो करेंगे हम, बराबर करना पड़ेगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा में क्या होना चाहिए, तीसरा में आपका एक प्लस में तो एक माइनस में होना चाहिए। सर अगर प्लस माइनस में नहीं रहेगा तो आपको चिन्ह को चेंज करना होगा। इस तरह से रूल है, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे पहला क्या हम बोले थे कि जोड़ना है, ठीक है। दूसरा में क्या बोले थे कि दोनों टर्म बराबर होना चाहिए। यहाँ कितना वाई, 1 वाई, यहाँ भी 1 वाई है। तीसरा क्या आपको करना है कि इन दोनों इक्वेशन में एक प्लस खोजना और एक माइनस खोजना है। तो देखिए सब चीज़ है ना, तो आराम से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने। चलिए इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं पहले। यहाँ x + y = 10, यहाँ क्या है x - y = 6, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का रूल है कि LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, यही आपका रूल है जोड़ने का। तो x में x को जोड़ेंगे और y में y को जोड़ेंगे। x में x जोड़ेंगे तो 2x, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब यहाँ देखिए y माइनस में y प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। बराबर है तो बराबर, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 2 का पावर में 16 कितना बार में है, तो x बराबर आपका आ गया 8। यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आपका है ये लुप्तीकरण, यानी बाय एलिमिनेशन। इसी विधि से सब बच्चा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी x का मान निकल गया तो हम किसका मान निकलना, हमको y का मान निकलना। तो लिखेंगे ना कि समीकरण है ना 1 में या 2 में, किसी में भी एक में x का मान रखने पर। आइए x का मान रखिए समीकरण 1 में, तो क्या है x + y = 10 है ना। यहाँ पे x का मान 8 रखेंगे तो 8 रख दीजिए, प्लस y बराबर यहाँ पे आ गया 10। 8 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 8, y = 2। तो देखिए सेम आंसर आया ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लुप्तीकरण विधि को बना सकते हैं। इसमें बच्चों हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं ताकि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो इसे आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ले लेते हैं, अपने से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3x + y है, ठीक है, बराबर मान लीजिए कि इधर 10 है। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम 5x - 4 ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं
2 ले लेते हैं, 2y बराबर 30 ले लेते हैं। ठीक है, या तो आप BC ले लीजिए ना, इतना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मतलब इस तरह से क्वेश्चन हम अरेंज करके दिए ताकि बनाने में थोड़ा इजी आए और आंसर आराम से आ जाए। ठीक है, इस तरह का आपके सामने प्रश्न रहेगा। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, तो इक्वेशन इसे फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना हमारा, वो सिंपल फॉर्म में हमारा है ना। तो चलिए करिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले डिसाइड करना कि x को काटें कि y को काटें। तो सर x को काटने से अच्छा कि y को काटें, क्योंकि एक चिन्ह माइनस में है और एक प्लस में है ना। ये चीज़ आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको काटेंगे सर, इसको काटने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या y एक वो है, यहाँ पे y कितना है 2 है। तो आपको यहाँ पे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, बस इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए करिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, जो भी लिखे ना सॉल्व करने पर, ठीक है ना। आइए, एक क्या है, पहले इसको गुना कर लेंगे तो 6x हो जाएगा ना, फिर प्लस है तो प्लस, गुना दोनों में करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो कितना यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 20। अब इसको कुछ करेंगे, इसको कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है हमारा, छोड़ देंगे 10 के 10, 4x माइनस 2y बराबर 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे ना, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, 10 चौको 40, x बराबर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब x का मान आ गया तो काम फिनिश्ड। यहीं पे आपको समझना है प्रोसेस। अब इस x का मान किस में डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी डाल दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आज ये समीकरण फर्स्ट क्या बच्चों उतार लेंगे। तो इस समीकरण फर्स्ट आपका यही रहेगा, ये ना कि 2 से गुना करके लिखिएगा, यही आपका इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। ठीक है, 3x माइनस 3x प्लस y बराबर 10। यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 4 डालेंगे ना, तो यहाँ 3 है इंटू 4 प्लस y बराबर 10। तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 प्लस y बराबर 10। 12 को उधर लेकर चल जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 12 यानी -2, y का मान -2 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लुप्तीकरण विधि को सॉल्व कर सकते हैं। हम और क्वेश्चन लुप्तीकरण विधि पे लेंगे जब हम आपको उस समय बताएंगे। काफ़ी हाईलाइटेड विधि है, काफ़ी पॉपुलर विधि है लुप्तीकरण। तो बच्चों आज के लिए हम 3 रूल बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 रूल बताएंगे और इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम इस पर करवाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, पढ़िए अच्छा से।